बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जुमा की नमाज अदा करने के बाद मुहर्रमुल हराम में करने का एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुख्तसर सा आसान सा वजीफ़ा है। वो लोग जिनका कोई काम अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो हो ही नहीं रहा। कोई काम भी हो, मुलाजमत के हवाले से या शादी के बारे में हो, रिश्ते आते हों और बात ना बने, सारे रिश्ते वाले खुश होकर जाते हों और बाद में राब्ता ही नहीं करते, रुकावटें या कोई भी काम हो जिसमें रुकावटें आती हों, और रुकावटें किसी न किसी वजह से ही आती हैं। अपनी गलती की वजह से भी आती हैं, कुछ असरात ऐसे होते हैं इनकी वजह से आती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं इनकी वजह से आती हैं, या आपको पता है या इल्म है कि किस वजह से रुकावटें आ रही हैं। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को आराम से मुकम्मल देखना है और वजीफे का कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा राब्ता होता रहे। तो चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। तो आपने मुहर्रम के पहले जुमा को जुमा की नमाज अदा करने के बाद सजदे में चले जाना है। इसकी कोई नियत नहीं करनी। जिस तरह आदमी डायरेक्ट सजदे में चला जाता है और सजदे की तस्बीहात पढ़ता है, इसमें सलाम भी नहीं फेरना। तो ये भी इसी तरह आपने सजदे में चले जाना है। जाहिर है सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। ये तसव्वुर तो खुद ब खुद होता है कि सजदा हम अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं। बाकी तो यहाँ तक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा किसी के लिए नहीं। सहाबा इकराम ने गुजारिश की थी कि लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप तो बादशाहों के भी बादशाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान तो अल्लाह के बाद किसी की हो ही नहीं सकती। क़यामत तक आपसे बड़ा कोई आ ही नहीं सकता। तो क्या हम आपको सजदा करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त ये बात फरमाई थी कि सजदा किसी के लिए नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। और अगर जायज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। बस सजदा अल्लाह के लिए है। तो आपने जुमा की नमाज के बाद सजदे में चले जाना है। अब देखें, कई ऐसे माजूर बंदे होते हैं जो नीचे ज़मीन पर बैठकर सजदा ही नहीं कर सकते। वो अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो उसी हालत में सजदे में चले जाएं। जैसे भी आप नमाज पढ़ते हैं कि सजदे में जाकर आपने सजदे की तस्बीहात जो हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 दफ़ा पढ़ लें और इसके बाद 41 दफ़ा या वहाबू पढ़ लें। अब देखें, सजदा भी अल्लाह के लिए है और सजदे में जाकर नाम भी अल्लाह का ही लेना है। इसके बाद बगैर सलाम फेरे सजदे से उठ जाना है और वहीं किबला रुख बैठकर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह 100 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है। 100 दफ़ा पढ़ने के बाद उधर ही बैठकर आपने दुआ मांगनी है और दुआ मांगने के अव्वल व आखिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। और दुआ में तो इतनी ताकत है कि अल्लाह के अर्श को भी हिला के रख देती है। और इस दुआ के ऊपर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। ये असल वजीफ़ा पहले जुमे का है, लेकिन अगर आप दूसरे जुमा करेंगे तो और फ़ायदा है। तीसरे जुमा में कर लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। चौथे जुमा में करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक महीने में 5 जुमा भी आ जाते हैं। अगर आप 5वें जुमा भी कर लें तो इसका बेइंतहा फ़ायदा है। मतलब ये है कि आप मुहर्रम के सारे जुमे में ये वजीफ़ा कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी जो भी हाजत, जो भी रुकावट, जो भी मसला होगा, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।